नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। माय नेम इज़ शेफ अमित गौड़ और बहुत-बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। आई एम सॉरी कई दिनों से मैं आपको आपके कॉन्टैक्ट में नहीं था। आई वाज़ नॉट मेकिंग द वीडियोज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, आपके परिवार को, सभी लोगों को नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दूसरा, अब मकर संक्रांति भी जा चुकी है, मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं एक्चुअली कुछ प्रोजेक्ट्स पे था, तो आई एम आउट ऑफ लिटिल बट टच विद दिस सिस्टम। और जब मैं वापस आया वहाँ से तो थोड़ी तबीयत खराब हो गई और इस चक्कर में मैं आपको वीडियोस नहीं बना पाया, आपके साथ संपर्क नहीं रह पाया। फिर उसके बाद मैं 4-5 लोगों के मेन्यूज़ भी थे। एक हैदराबाद में दीदी है, उन्हों का एक प्रोजेक्ट था। एक बैंगलोर में एक छोटे भाई हैं, भाई जैसे हैं, उनका एक मेन्यू था। एक दिल्ली में एक नया प्रोजेक्ट है और अभी एक अलवर में यादव साहब के साथ भी मैं कर रहा हूँ और भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। सो वेल आज का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं पहले तो मैं उन सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद और शुक्रिया दे करना चाहता हूँ कि जो हमको फ़ोन कर रहे हैं और उसके बाद भी उनका पेशेंस लेवल इतना अच्छा है कि वो कंटिन्यूअस व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेट करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं जब तक उनको उसका सॉल्यूशन ना मिले। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल अच्छा आजकल मतलब जो जो भी लोग हमको कॉल कर रहे हैं वो डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आई थिंक आप लोगों की जो बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो गई होंगी कि उनकी एक समस्या थी जो कई 1 साल से चलती आ रही थी कि मैं उनका फ़ोन नहीं उठा रहा या हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा। तो आई थिंक उसका सॉल्यूशन आप लोगों ने खुद ने भाई मेरी बात मान ली है और मुझे लगता है कि आई थिंक नाउ जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही ईज़ी हो गया है और आप लोग अब व्हाट्सएप पे संपर्क कर रहे हैं और आपकी प्रॉब्लम्स को कोई ना कोई मेरी तरफ से जो मेरी टीम है उसको आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, उस पे रिप्लाई कर रहा है। आज जो बात करने वाले हैं, मैं थोड़ा गला ऊपर-नीचे है, वोकल कॉर्ड में आई थिंक इन्फेक्शन हो गया है। वैसे तो मैं गलागल वगैरह कर रहा हूँ। बाहर गया दारू भी नहीं पी मैंने, पता नहीं फिर भी कैसे हो गया। मैं आई मीन आई डोंट ईट टू ऑयली फूड बट आई डोंट नो। मेरे बड़े भाई ने मुझे बोला कि यार आपने ना अपने आप को इतना हाइजीनिक एनवायरनमेंट रख रखा है कि जैसे आप बाहर जाते हो तबीयत खराब हो जाती है। तो मैं अब आई स्टार्टेड डूइंग उसको गलत प्रूव करने के लिए मैं रफ प्लेसेस पे भी जाता हूँ। बट मैं मेरे को अस्थमा है तो साला ही तबीयत खराब हो ही जाती है, ऐसे मौसम चेंज होता है। और आजकल मौसम का भी कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है कब सर्दी कब बुखार कब जहाँ खांसी फिर मालूम चला कोरोना। तो थिंग्स आर वेरी लोकेटेड। ओके तो चालू करते हैं अपने इस वीडियो को और इस वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो इस सब्जेक्ट है कि अगर आप अपना एक नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं तो एक नया रेस्टोरेंट चाहे वो पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, चाहे आप एक क्लाउड किचन खोलना चाहते हैं, चाहे आप कोई एक कैफ़े खोलना चाहते हैं या आप कोई एक फूड ट्रक खोलना चाहते हैं या कुछ भी एक फूड बिज़नेस खोलना चाहते हैं। और खोलने के आपके मन है और मन को आप कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आप ढूँढते हैं एक शेफ़्स को, कि आपको शेफ़ मिल जाए और फिर शेफ़ के साथ बैठ के आप मेन्यू बनाओ, उसके बाद किचन-विचन सेटअप करो और उसके बाद अपना काम चालू करो। तो मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ शायद मेरे ख्याल से मेरा ये कंट्रीब्यूशन आपके बिज़नेस के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। जी हाँ, बहुत बड़ा होने वाला है। देखिए हम कोई भी एस्टेब्लिशमेंट खोलते हैं, कोई भी हम एस्टेब्लिशमेंट खोलते हैं, कोई भी बिज़नेस हम खोलते हैं, तो या तो हम उस बिज़नेस से बिलॉन्ग करते हैं या फिर हम उस बिज़नेस से बिलॉन्ग नहीं करते। अगर हम उस बिज़नेस से बिलॉन्ग करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, यानी कि हम उस बिज़नेस को समझते हैं, हम उस इंडस्ट्री को समझते हैं। लेकिन अगर हम उस इंडस्ट्री को नहीं समझते और फिर हम वो बिज़नेस करते हैं जैसे आप रेस्टोरेंट बिज़नेस में आना चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में जानते नहीं है, लेकिन आपको पता है कि इसमें कमाई है, इसमें अच्छा है, इसमें कैश पैसा आता है, ऑल दिस कहानियाँ आपने सुनी है स्टोरीज़। सो ऐसा नहीं है, उसके साथ में प्रॉब्लम्स भी हैं। सो हर एक इंडस्ट्री में कुछ बेनिफिट्स होते हैं और उस इंडस्ट्री के अंदर उसके कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहले आप अगर फूड इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो आप ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, पहले इसको समझिए। दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंडस्ट्री कैसे काम करती है? इंडस्ट्री कोई भी इंडस्ट्री जो काम करती है, वो लोगों के थ्रू काम करती है, यानी पीपल्स पीपल्स। सो कुछ इंडस्ट्री काम करती है टेक्नोलॉजी,
कुछ इंडस्ट्री काम करती है मनी, कुछ इंडस्ट्री काम करती है स्किल्स। ये जो फूड इंडस्ट्री है, ये बहुत ही डायनेमिक है, बहुत डायनेमिक हो गई है। अब ये डायनेमिक इसलिए हो गई है क्योंकि इसके अंदर स्किल्स भी है और इसमें पीपल भी है, पीपल एंड स्किल्स। और अब इसमें टेक्नोलॉजी भी आ गई है। सो पीपल, स्किल्स, टेक्नोलॉजी, ये तीन चीज के साथ में ये इंडस्ट्री चलती है। मतलब दिस हाउ एनी फूड बिजनेस रन। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या है? पीपल, सबसे पहले लोग, उसके बाद स्किल्स, और तीसरी चीज है टेक्नोलॉजी। जोमेटो स्विगी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत चीजें आ गई है, बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, फूड साइंस आ गया है, प्लांट बेस्ड मीट आ गया है, टेक्नोलॉजी कमिंग इनटू दिस इंडस्ट्री, न्यू टेक्नोलॉजी कमिंग, ऑटोमेटिक पीओएस आ गया है, स्कैनिंग कोड पीओएस आ गया है, जस्ट करो ऑटोमेटिक बिल निकल जाता है। देयर इज लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी कमिंग। सो अपने को ये तीन चीज समझनी है कि क्या मैं पीपल ओरिएंटेड काम करना चाहता हूँ, क्या मैं स्किल ओरिएंटेड काम करना चाहता हूँ, या क्या मैं टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये चीज एक कागज और पेन लिख के बैठिए कि मैं क्या खोलना चाहता हूँ, और उस खोलने के लिए तीन बॉक्स बनाइए, एक पीपल्स, दूसरा स्किल, और तीसरा टेक्नोलॉजी। ये कोई नहीं बताएगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये अभी तक लोगों के वो यही है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो भी पैसा लगाओगे, या तो आपकी मेहनत का पैसा है, या फिर आप किसी को सेटल करने के लिए वो पैसा लगाओगे। जलाने के लिए पैसा नहीं लगाओगे। अब आपको जलाने के लिए पैसा लगाना है तो आप रेस्टोरेंट नहीं खोलोगे, आप सीधे अपनी वाइफ को या फैमिली को लेके लोग चले जाओगे, बोले वहां जलाऊंगा। सो द मेन इज कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज पे ध्यान दीजिए। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता सकता हूँ कि उस इंडस्ट्री को समझ लीजिए कि वो इंडस्ट्री कैसे काम करती है। प्रोसेस समझने का मतलब है प्रोसेस, यानी इस इंडस्ट्री का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ड्रिवन। अगर आपने किसी भी चीज का प्रोसेस समझ लिया, हमको प्रॉब्लम क्या होती है कि हम है ना किसी का भी प्रोसेस नहीं समझते कि उसका ऑपरेटिंग प्रोसेस क्या है, और उसको हम अपने हिसाब से चलाते हैं, और वहां पर हम कोलैप्स हो जाते हैं हर एक जगह। इवन द पीपल डीलिंग ऑल्सो। कोई भी एक व्यक्ति है, कोई भी एक शेफ है, कोई भी आपका एक एम्प्लॉई है, अगर आपने उसको प्रोसेस दे दिया तो अच्छा है, वरना वो अपना प्रोसेस आपको दे देगा। और जब आपके पास 10 लोग काम कर रहे हैं और 10 लोगों ने अपने प्रोसेस दे दिए, तो आपका कोई प्रोसेस नहीं रहा, फिर आप हो जाओगे, मतलब एक आदमी आ रहा है, एक आदमी जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। 95% जो बिजनेस है फूड इंडस्ट्री, वो यही प्रॉब्लम से रहते हैं। कोई प्रोसेस ही नहीं है उनका, अपना कोई प्रोसेस नहीं है। उनका प्रोसेस क्या है? उनका प्रोसेस सिर्फ एक है, क्या है? नमक पे पैरा और चीनी की बोरी खुली। इसका मतलब ये है कि उन्होंने वहां वहां चेकलिस्ट लगा रखे हैं, कंट्रोल पॉइंट लगा रखा है। जो नमक है, मतलब ये खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये चिकन खराब नहीं होना चाहिए, ये चिकन कहाँ कहाँ गया, मैं चिकन लाया कहाँ गया, ये तो हो गया नमक। क्योंकि आपने ये कंट्रोलिंग करने के लिए बिजनेस नहीं खोला, आपने पैसे बनाने के लिए बिजनेस खोला है। आपने ये खोला है कि आप एक चिकन लाएंगे, 1 किलो, 400 रुपए का चिकन होगा, उसको 800 रुपए का बेचेंगे। सो दैट्स व्हाट यू ओपन द बिजनेस। आपने ये नहीं बोला कि ये इसलिए नहीं खोला है कि मैं एक चिकन लाऊंगा और उस चिकन को लोग खाने नहीं चाहिए, समथिंग ऑल दिस नॉनसेंस। सो बेसिकली प्रोसेस। सो अगर आपका रेस्टोरेंट एक प्रोसेस ड्रिवन है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। और आपके पास अगर प्रोसेस नहीं है, आप अपना खुद का प्रोसेस नहीं बना सकते, तो फिर दूसरे लोग आपका प्रोसेस बनाएंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब दूसरे लोग आपका प्रोसेस बनाएंगे, तो कोई आदमी मुंबई में काम करता था तो वो अपना प्रोसेस आपको बताएगा, कोई आदमी दिल्ली में काम करता था वो अपना प्रोसेस बताएगा, कोई आदमी कहीं काम करता था वो अपना प्रोसेस बताएगा, और आपका खुद का प्रोसेस कुछ नहीं होगा। और आप एक दिन आप देखोगे कि आप लोगों को गालियां बकते हुए मिलोगे, और लोगों को बोलोगे अरे यार इसके चक्कर में पैसे डूब गए। सो प्रोसेस। सो प्रोसेस पे काम करिए। पहले मैंने आपको क्या बताया? पीपल्स, स्किल्स, टेक्नोलॉजी, और दूसरी चीज है प्रोसेस। सो वर्क ऑन प्रोसेस। प्रोसेस, अपने प्रोसेस बनाइए कि मेरा रेस्टोरेंट का ये ऐसे प्रोसेस रहेगा। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, प्रोसेस नहीं बना पा रहे, मैं उपलब्ध हूँ, लेकिन लिमिटेड लोगों के लिए। सेहतमंद, सेहत थोड़ी सी कमजोर है, तो मैं सबके फोन भी नहीं उठा पाता और रिप्लाई भी नहीं कर पाता, और मेरी जो टीम है वो भी आजकल बीमार चल रही है, तो मैं भी बीमार, टीम भी बीमार, तो छुट्टियां भी लोगों की चल रही है, तो थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो रहा है। बट व्हाट्सएप पे आप संपर्क करिए,
हमने अपनी सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट के ऊपर लिख रखी है, chefamit.com। आप वहाँ जाएंगे, यू कैन रीड एवरीथिंग, मतलब पीडीएफ है, रेस्टोरेंट सेटअप क्या क्या कंसल्ट करते हैं, रिक्रूटमेंट क्या क्या है, मार्केटिंग क्या क्या है, वो आप उस पर जाके पढ़ सकते हैं। तो chefamit.com पे भी आप जा सकते हैं, और नीचे जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज, वीडियो कॉल, लाइव कॉल, और वही नंबर वॉइस कॉल पे भी है, मतलब सेलुलर पे भी है, बट वो उठेगा नहीं उठेगा गारंटी नहीं है, बजेगा ये गारंटी है, उसके ऊपर रिप्लाई आएगा नहीं आएगा ये गारंटी। सो ये दो 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 चीज थी। तीसरी जो चीज है वो है क्या करना चाहते हैं, वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड वॉट इज द आउटकम, मतलब आप क्या करना चाहते हैं, और जो आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं, आप लिखो कि मैं रेस्टोरेंट क्यों खोलना चाहता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या होगा, पैसा कमाना चाहता हूँ, ठीक है, वो तो सब चाहते हैं, बट क्या आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, क्या आप किसी को उसका मुंह मांगा खाना दे रहे हो, मतलब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप कहीं हैं, जैसे आप लंदन में रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, और लंदन में आपने देखा कि जो आईटी वाले हैं वो ज़्यादातर बिहार के हैं, तो आपने देखा भाई यहाँ पर ना, अगर मैं बिहारी फूड देता हूँ ऑथेंटिक एक बिहारी कुक को बुला के, तो मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, बिकॉज वो कब तक खाएंगे बर्गर पिज्जा फ्रेंच फ्राइज हैम बर्गर, तो दे गेट ए गुड ऑथेंटिक लिट्टी चोखा एंड मिठाई एंड ऑल। सो ये पर्पज सॉल्व हो गया। तो आपका जो मेन्यू होना चाहिए, उस मेन्यू के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो अपने बिजनेस में देना है जो कस्टमर्स को चाहिए, जो आप करना चाहते हो उसको रखो अपने पास अभी, उसको लास्ट एक पेज अपना जो भी आपका मेन्यू, जो आपके आपके थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस पे कागज पे लिखो, और लास्ट का एक पेज बनाओ, ये मेरे आइटम है, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। उनको फर्स्ट पेज पे मत डालिए कभी, फर्स्ट पेज पे आप हमेशा मेन्यू में वो चीज रखिए जो कस्टमर्स को चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपके बिजनेस के अंदर इकोसिस्टम रहेगा, अदरवाइज ये एक ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि मैं जैसे गेस्ट हूँ, और नहीं, जैसे मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ, आप मेरे घर पे आए, अब मेरी मर्जी है मैं आपको क्या क्या खिलाऊं, लेकिन अगर आप पैसे दे के मेरे घर पे खाना खाओगे, तो आप बोलोगे यार मैं राजमा नहीं खाऊंगा, आई वांट टू ईट पनीर, मैं कहूँगा पनीर नहीं है तो राजमा है, नो आई डोंट ईट। सो जब अपन किसी को इनवाइट करते हैं, मतलब गेस्ट को अपने घर पे, तो जो मेन्यू होता है वो हमारी पसंद का होता है कि हम, लेकिन आप जब उसको कमर्शियल करते हैं तो कस्टमर की चॉइस होती है, तो आपके जो मेन्यूज होने चाहिए वो मेन्यूज वो होने चाहिए कि अ, लोगों को क्या चीज चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, लोग, पीपल्स, पीपल, शेफ्स, स्टीवर्ड्स, वेटर्स। वैसे हम लोगों की एक रिक्रूटमेंट सर्विस है, हम लोग रिक्रूट करते हैं, वी आर वन ऑफ दी, आई थिंक टॉप लेवल के हम लोग रिक्रूटर्स हैं, जो मतलब फेमस रिक्रूटर्स हैं, जो हॉनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, और बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। और हमारा जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो ये प्रोसेस है, क्योंकि आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, और शायद हो सकता है कुक आपको नहीं जानता, आप भी कुक को नहीं जानते, और शायद मैं भी कुक को नहीं जानता। तो हमारी जो टीम है वो इस तरह का इकोसिस्टम बनाती है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, आपको एक अच्छा स्टाफ मिले, एक स्टाफ को एक अच्छी जॉब मिले, और हम लोगों को हमारी फीस मिले। दैट इज दी ट्राइंगल वी यूज फॉर रिक्रूटमेंट। और इसीलिए आई थिंक हमारे पास जितने भी रिक्रूटमेंट आते हैं, हम लोग पर्सनली वेरिफिकेशन करते हैं, आपका फूड लाइसेंस देखते हैं, आपका किचन देखते हैं, और उसके बाद हमारी एक कोर टीम है, वो डिसाइड करती है कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जो नहीं करना चाहिए उनके लिए भी हमारे लिए एक सिस्टम है, हम लोगों ने एक वेबसाइट बना रखी है, वहाँ पर हम फ्री के अंदर वो जॉब पोस्ट कर देते हैं, और कुछ वहाँ पर उनको देख के उनको डायरेक्ट संपर्क करते हैं। तो वी हैव पेड ऑप्शन ऑल्सो फॉर रिक्रूटमेंट एंड फ्री ऑप्शन ऑल्सो, बट उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे संपर्क करना पड़ेगा। मैं इस पर ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, प्लान व्लान जो भी है वो व्हाट्सएप पे पता चल जाएगा, कितनी फीस हम लोग लेते हैं मुझे पता है आपको तो फीस ही इंटरेस्टेड है कि पैसे कितने लगेंगे। सो नाउ जो पीपल हैं, उस पीपल का जो प्रोसेस है वो ये प्रोसेस है कि देखिए, जो आपका रेस्टोरेंट है, जो आप खोलना चाहते हैं फूड बिजनेस, ये जो फूड बिजनेस है इसकी जो एसओपी है, जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस है पीपल, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो पीपल फर्स्ट आ गए, यानी जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। तो 1.5 साल तक, यानी 1.5 ईयर, आप कुछ भी फूड बिजनेस खोलिए, 1.5 साल तक ये सोचिए कि मैं खड़ा रहूंगा, चाहे रेस्टोरेंट चले चाहे रेस्टोरेंट ना चले, मैं खड़ा रहूंगा। मतलब खड़ा रहूंगा मतलब मैं इसको जीत रखूंगा, पहले तो ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने एक बार ये सोच लिया, तो 1.5 साल तक आप सिर्फ लोगों पे काम करो, पीपल्स, यानी जो आपके एम्प्लॉयज हैं, आप उनकी
सेवा में लग जाओ और इंश्योर करो कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो आपके कस्टमर की सेवा में लग जाए। ये एक आपको इकोसिस्टम 1.5 साल तक बनाना पड़ेगा। 1.5 साल तक आपको आपके स्टाफ के ऊपर काम करना पड़ेगा। 1.5 साल के बाद जब आपका रेस्टोरेंट ब्रेक इवन लाइन को क्रॉस करेगा, जिंदगी भर आपका स्टाफ आपके लिए काम करेगा। यस, जिंदगी भर 1.5 साल। 1.5 साल आपको आपके स्टाफ के ऊपर काम करना है और 1.5 साल के बाद स्टाफ जो है वो जिंदगी भर आपके लिए काम करेगा। पूछिए कैसे? कैसे? देखिए, कोई भी चीज जब नई होती है तो उसको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, उसको अटेंशन चाहिए, उसको बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेशन चाहिए, उसको बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी चाहिए और उसको कंपटीशन फाइट करने के लिए जो लोग हैं वो आपके लोग ही तो हैं, जो आपके स्टीवर्ड्स हैं, वेटर हैं, शेफ हैं, वही तो बढ़ाएंगे आगे। अब वही खुश नहीं है, उन्हीं की हालत खराब हो रही है, उन्हीं को छुट्टी नहीं मिल रही, वही 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो कहाँ से कस्टमर खुश होकर जाएगा? तो आपकी जो पीपल की एसओपी है वो एकदम चटाक होनी चाहिए 1.5 साल तक। और 1.5 साल के बाद जब आप देखेंगे, जब कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं और हैप्पी कस्टमर्स होके जा रहे हैं, तो यही जो स्टाफ है, अगर इसमें से 2 जने भी छोड़ना चाहेंगे तो 10 लड़के आपके लाइन में खड़े रहेंगे। वैसे तो उनको जाने मत दीजिएगा बिकॉज वो आपकी नीड की ईट है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 10 लोग। और दूसरी चीज है कि 1.5 साल तक आपको मैन पावर की कॉस्ट ज्यादा लगेगी और 1.5 साल के बाद में आप रूल करोगे लोगों की तनख्वाह क्या होगी, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने देखा है, प्रैक्टिकल देखा है मैंने। बड़े बड़े जो होटल्स हैं उसमें जो कॉमी 1 है, कॉमी 2 है, सीडीपी है, उनकी सैलरी आप देखिए और जो नए रेस्टोरेंट में सैलरी खुलती है उनकी देखिए। जो बड़े बड़े होटल में कॉमीज काम कर रहे हैं 12-12, 13 घंटे तक काम करते हैं और अगर वो लेट होते हैं, उस 12 घंटे करने के बाद भी अगर लेट होते हैं तो उनको नोटिस मिलता है, वार्निंग लेटर मिलता है, लेट क्यों है भाई, नौकरी करनी तो करो ना जाओ। ये एटीट्यूड है। और आप जो हो आपको वही मतलब 10-12 हज़ार में तो कोई एम्प्लॉय मिलेगा भी नहीं। और बड़े होटल में 10-12 हज़ार में लोग 12-12, 14 घंटे तक खपा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर मुझे पैसा नहीं मिलेगा, नेम मिलेगा। तो एक बार अगर नेम बन गया तो फिर ये सब चीजें आपके लिए हो गई। तो 1.5 साल तक शांति बना के रखनी है, लोगों को मोटिवेट करना है, प्रोसेस बनाना है। इस प्रोसेस को जो भी तोड़े उसको सिस्टम से निकाल के बाहर फेंक दो और जो इस प्रोसेस में चले उसको आगे बढ़ाते रहो। बिजनेस आए या नहीं आए वो आपकी प्रॉब्लम है, कस्टमर हैप्पी होके जाना चाहिए वो आपके स्टाफ की प्रॉब्लम है। दैट्स इट। अगर आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे, सेल कम है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, स्टाफ की नहीं। स्टाफ की उंगली करने की जरूरत नहीं है। आप अपना दिमाग लगाइए आगे कैसे बिजनेस करना है, कैसे और कस्टमर्स लेके आने हैं। लीव योर स्टाफ साइड में, उनको मोटिवेट रखिए, उनको बोलिए कोई बात नहीं आज खाली है कल भरेगा, कोई बात नहीं आज खाली है कल भरेगा। स्टार्ट डूइंग दिस प्रैक्टिस। उनसे आइडियाज लीजिए कि अपन क्या कर सकते हैं। यू नो, ये चीज होगी। आई होप आप समझ गए हैं। समझ गए? ओके, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स एंड मार्केटिंग टेक्नोलॉजी। नाउ रेस्टोरेंट जो है आपने खोल लिया। नाउ अब जो कम्युनिटी प्राइस है, यानी कि जो कोई भी कम्युनिटी प्राइस है, जैसे आप चिकन ले लीजिए, पनीर ले लीजिए, घी ले लीजिए, आटा, चावल, दाल, ये आपके शहर में सभी की रेट सेम है। यानी लाइक मैं खरीदूं, आप खरीदो या कोई और 5 स्टार होटल खरीदे या ढाबा खरीदे, घी की कीमत सेम होगी अमूल की, अमूल पनीर सेम होगा। सो जो कम्युनिटी प्राइस है वो सेम है। तो यहाँ पर आपको चाहिए स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी टू मार्केट दैट व्हाई यू आर द बेस्ट। यू नीड टू रीच टू द पीपल और इसमें आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। टेक्नोलॉजी मीन्स सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी क्या है? सी, आई एम मेकिंग दिस वीडियो फ्रॉम जयपुर राजस्थान एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आई डोंट नो फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कंट्री। So it is just I'm communicating you. So this the beautiful technology. I would like to sincerely thank you and gratitude to the YouTube that they start promoting my video to across the world. I'm getting responses from Europe, from USA, from different part of the world, from Asian countries, from Royal Arabic countries, people contacting me. And this is just because a beautiful platform, YouTube. So my sincere gratitude to all those team members, YouTube, who is doing a great job. So
That is the actually essence. You need to use the technology, not only the YouTube. There are a lot of other options also available. Social media is available, but you have to be different. हमको कुछ अलग करना है. सब लोग पोस्ट डाल रहे हैं तो हमको पोस्ट नहीं डालने हैं. हमको कुछ नया करना है. हमको कस्टमर का एंगेजमेंट करना है. हमको हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पास कस्टमर एक बार आए और खाना खाए. दैट्स इट. हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए कि भाई हमारे ये देखो वो देखो. फूड 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 और फूड के साथ ऑफर 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 फूड प्लस ऑफर यानी. और हमको टेक्नोलॉजी का यूज करना है लोगों तक पहुंचने के लिए. और ये 1.5 साल तक करना है. 1.5 साल कर लिया, उसके बाद में मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप, अगर मैं आपको जो बोल रहा हूँ आपने वो कर लिया, तो 1.5 साल के बाद में आपको ये जो होता है ना, प्रॉब्लम्स आती हैं, कोरोना आ गया, ये आ गया, हो गया, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. कुछ खाना तो लोग खाएंगे. आपके मेन्यू के अंदर हेल्दी फूड होना चाहिए, पार्टी फूड होना चाहिए, दारू पीने वाले लोगों के लिए फूड होना चाहिए, जो दीदी हैं या कोई भी किटी पार्टी करती हैं उनके लिए फूड होना चाहिए, बच्चों के लिए मेन्यू फूड होना चाहिए, ये सब चीज फूड होना चाहिए. और क्रिएटिव होना चाहिए, न्यू. एवरी टाइम समथिंग न्यू. कुछ नया. एक पेज नया, एवरी मंथ का नया. जनवरी में ये नया, फरवरी में ये नया, यू नो, मार्च में ये नया. तो कुछ न्यू करिए, तो जिससे आपको कस्टमर्स आएंगे कहेंगे आज ये नया है, आज ये खाएंगे. इस तरीके से आएंगे. तो ये चीज है. आई होप आपको ये समझ में आया है. और मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो शायद आप उसको अप्लाई करेंगे. और अगर आप बहुत पैसे वाले हैं और आप चाहते हैं कि हम लोग आपके लिए करें, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं. हम लोग आपको कंसल्ट करेंगे और आपसे फीस लेंगे, क्योंकि आप पैसे वाले हो तो हमारी फीस ज़्यादा है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ. लेकिन 3 चीज़ें गारंटी है. फर्स्ट, आपको धोखा कभी नहीं मिलेगा. दूसरी चीज, एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दी तो कमिटमेंट हम पूरी करेंगे. और तीसरी चीज, मैं और मेरी सारी टीम को मैंने इस तरह से ट्रेन किया है कि हम अपने आप को समझते हैं वी आर अनलकीस्ट पर्सन ऑन द अर्थ. हम लोग बहुत अनलकी हैं. सो हमको, हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, हमारे पास अपनी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, और स्ट्रैटेजीज 1 2 3 होनी चाहिए, और हमारे पास निरंतर हार्ड वर्किंग होनी चाहिए. बिकॉज ये अगर 3 चीजें और आपके पास लक नहीं है तो काम चल जाता है, नाव निकल जाती है. तो ये चीज थी जो आपके साथ में शेयर करना चाहता था. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. और मेरे ख्याल से मैं आपके साथ रूबरू शायद आई थिंक 60 डेज के बाद, आई थिंक 60 या 60 70 डेज के बाद हो रहा हूँ. तो मैं बाहर भी चला गया था कुछ प्रोजेक्ट्स में, तबीयत भी खराब हो गई थी. तो उसके बाद ये मेन्यू बनाने का काम है ना, बहुत ही, इसमें बहुत दिमाग लगता है यार. इसमें बहुत दिमाग लगता है, मतलब आपको सोचना पड़ता है कि इसमें क्या जा सकता है. उफ, लोग मेन्यू बना लेते हैं खटाखट आधे घंटे में. मैं सोचता हूँ यार ये मेन्यू बन कैसे गया. फिर एक दिन मैंने एक कस्टमर से पूछा, मैंने कहा भाई साहब यार अपनी कल बातचीत हुई थी कि मैं मेन्यू बनाऊंगा, आपने बोला मैं मेन्यू बना के आपको ही भेज देता हूँ, तो आपने आधे घंटे में मेन्यू कैसे बना लिया. तो उसने बोला अमित जी बहुत सिंपल है. मैं कहा, बताइए. बोले मैंने 5 रेस्टोरेंट का मेन्यू लाया और अपना मेन्यू बना दिया. तो अब खैर एनीवे, वो जो सज्जन है वो मुझे कई दिनों से फोन कर रहे हैं कि यार मेन्यू चेंज करना है मुझे, क्योंकि वो चल नहीं रहा है. बट आप ऐसा काम मत करिएगा. 4 रेस्टोरेंट का लाके अपना मेन्यू मत बनाइएगा, क्योंकि ये आप सोचिए कि आपका जो रेस्टोरेंट है वो एक शॉप है, और आपका जो मेन्यू है ना वो आपकी यूनिकनेस है, वो इन्वेंट्री है, वो लोग उसी के पैसे देंगे. तो अगर कोई चीज दूसरी जगह मिल रही है, वो आपके भी मिल रही है, तो लोग उसको छोड़ के आपके पास क्यों आएंगे. इसी सवाल के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरे को देखने के लिए, सुनने के लिए. और इस वीडियो में अगर मैंने आपका बहुत ज़्यादा समय खा दिया है, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ. अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं या कोई भी एक कंसल्ट करना चाहते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे संपर्क करें. एक वीडियो मीटिंग करेंगे, और आपकी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है फूड इंडस्ट्री में, तो एक कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मैं अपने स्किल्स और मेरा जो एक्सपीरियंस है और नॉलेज बेस आपको देके इस प्रॉब्लम से बाहर निकालूं. धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते. मेरा नाम शेफ अमित गौड़ है. एंड कोई भी आपकी समस्या है तो आप संपर्क कर सकते हैं. धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार. थैंक यू वेरी मच. एंड अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी 2023 फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली एंड एवरीवन. नमस्कार.